हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को जैव विविधता पढ़ाना था। जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित था। कल हमने आपको लाल आंकड़े के बारे में बताया था और IUCN के बारे में बताया था। आज जो है आपको हम बताएंगे कि जो संकटापन्न जातियाँ हैं उनके बारे में। संकटापन्न जातियाँ या जो संकटापन्न जातियाँ या इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं या संकटापन्न जातियाँ होती हैं या जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं उनके बारे में है। क्लियर? तो देखिए, संकटापन्न जो जातियाँ होती हैं इसमें जो IUCN है, जो IUCN हमने आपको बताया था, ये एक संस्था होती है। IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है और इसका काम होता है कि जो वन्य जीव हैं, जातियां हैं, उनको संरक्षित करने में सहयोग करना होता है। यहाँ पर कि IUCN जो होती है एक ऐसी संस्था होती है जो वन्य जीव जातियां होती हैं उनको संरक्षित करने में सहायता करने का काम करती है। और इसको हमने बताया था, इसको अब जो है WCU के नाम से जाना जाता है। तो IUCN जो होती है कि वह पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं उन संकटग्रस्त जातियों के बारे में बताता है। तो संकटापन्न का मतलब होता है कि ये जातियाँ जो होती हैं, मतलब जो है पृथ्वी पे पाई जाने वाली बहुत सी ऐसी जातियाँ होती हैं जो संकटग्रस्त की स्थिति में आ चुकी हैं। जैसे जो होता है कि इसमें जो है लगभग 825 जो होते हैं जंतु हैं, मतलब लगभग 825 जंतु जातियाँ हैं और लगभग जो होता है 1000 जो होती है, 1000 जो होता है 28 जातियाँ जो होती हैं वह 1014 जातियाँ, 28 1014 जो है पालक जो जातियाँ होती हैं वह लगभग क्या होती है, संकट की स्थिति में है या संकटग्रस्त स्थिति में है। और इनमें जो जंतुओं में जो है वह अधिकांशतः जो जातियाँ होती हैं वो भयचर है, सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी जो जंतु होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहने लगे जो IUCN संस्था होती है, उस IUCN संस्था यही देखती है कि जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं उन संकटग्रस्त जातियों को कैसे जो है उनको जो है संरक्षित किया जाए और संरक्षण करने में उसको जो है सहायता दी जाए। अब इसके लिए जो होता है कि जो इनकी जो लाल आंकड़े की जो पुस्तक थी उस पुस्तक के अनुसार जो था कि पिछले 500 वर्षों से, मतलब पिछले 500 वर्षों से लगभग जो होती है कि वह 784 जातियाँ जो की जा चुकी हैं वह विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गई। ठीक है? मतलब IUCN की जो लाल आंकड़े की जो सूची है, IUCN के द्वारा जो दी गई लाल आंकड़े की जो सूची है उस सूची के अनुसार जो है लगभग 784 जो जातियाँ होती हैं वह विलुप्त हो चुकी हैं। इसमें से अभी हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रजातियों में जो था, जैसे एक डोडो पक्षी होता है जो मॉरिशस में पाया जाता है, ये प्रजातियाँ क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। ठीक है? इसके अलावा जो होता है एक पेका पक्षी होता है, रहेगा, ये होता है, ये भी क्या होता है, विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जो तमाम जो है बाघ की जातियाँ जो है, जैसे बाली है, जावा है, ये जो एरिया होती है, क्षेत्र होती है, वहाँ से बाघ की लगभग 3 जातियाँ जो होती हैं वह विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है? तो इस तरह कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि जो IUCN संस्था के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट के अनुसार जो कि इतनी जो जातियाँ हैं, जंतु और पादप जातियाँ जो होती हैं वह संकटापन्न की स्थिति में या थ्रेटेंड स्पीशीज के रूप में पाई जाती है। और अभी मतलब पिछले 500 वर्षों से ये देखा गया है, पिछले 500 वर्षों के दौरान होता है लगभग होती है कि 784 जातियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। और इन 784 जातियों में जो अभी हाल ही में जो विलुप्त हुई है वह जातियों में सबसे पहले आता है डोडो पक्षी होता है जो मॉरिशस में पाया जाता था, वह क्या हो गया, वह विलुप्त हो चुका है। इसके अलावा जो था अफ्रीका में पाया जाने वाला क्वागा जो था वह भी विलुप्त हो चुका है। ठीक है? या संकटग्रस्त की स्थिति में आ चुका है। ठीक है? इसके अलावा अभी जो होता है देखा गया कि बाघों की जो 3 प्रजातियां हैं
ये 3 प्रजातियाँ जो होती हैं, अभी जो है जावा, बाली यह देश का नाम है, वहाँ से जो होती है वह 3 जातियाँ क्या होगी, विलुप्त होगी। अब इसके बाद इनका ये होता है कि जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं या वन्य जीव जातियाँ होती हैं, इनका संरक्षण किया जाए। वन्य जीव जातियों का संरक्षण ये अगली हेडिंग होगी, वन्य जीव जातियों का संरक्षण, वन्य जीव जातियों का संरक्षण, यह कंजर्वेशन करना, मतलब वन्य जीव जाति वाइल्ड एनिमल होते हैं, उन वाइल्ड एनिमल का संरक्षण कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो इसके लिए संरक्षण का मतलब होता है कि जैव मंडल में जो होता है, जो मानवीय प्रयोग होते हैं, मानवीय जो प्रयोगों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो है मनुष्य की जो वर्तमान जो पीढ़ी है उसको यह महसूस कराया जाए कि यह वन्य जीव जो जातियाँ हैं वह हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो जब उनको यह एहसास कराया जाएगा कि ये वन्य जीव जातियाँ जो होती हैं वह हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हैं, या उनकी क्या उपयोगिता है हमारे समाज के अंदर यह, तो उसके बारे में जब उनको जागरूक किया जाएगा मानव जाति को, तब वह जो है वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है। क्योंकि मनुष्य ही जो होता है वह वन्य जीवों को संरक्षित कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए वन्य जीव जातियों के संबंध में। अगर हम जागरूकता अभियान चलाते हैं वन्य जीव जातियों के संबंध में कि यह जो वन्य जीव जातियाँ होती हैं वह जो प्राकृतिक संपदाएँ होती हैं, इन प्राकृतिक संपदा के रूप में पाई जाती हैं, इनका जो महत्व होता है, इन जातियों का जो होता है कि हमारे जीवन में इनका काफ़ी उपयोगी है। अगर हम इन जीव जातियों को नष्ट करते हैं तो हमारी जो व्यवस्था होती है वह प्रभावित हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके संबंध में जो होता है लोगों को जागरूक करना चाहिए। जागरूक अगर हम करते हैं तब जाकर के ये जीव जातियाँ क्या होती, संरक्षित रहेंगी। इसमें जो पहला कदम उठाना चाहिए वन्य जीव जातियों को संरक्षित करने के लिए, तो इन जातियों को संरक्षित करने के लिए पहली बात यह है कि जो होता है इसमें जो होते नियम बनाए जाने चाहिए, और उस नियमों को जो है जनता को या मानव को बताना चाहिए कि जो होता है कि अगर आप वन्य जीव जातियों को शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, उसको मारते हैं, तो हमारा जो जैव समुदाय होगा, हमारा जो पारितंत्र होगा वह प्रभावित होगा। उसके ऊपर निर्भर रहने वाली जो दूसरी जातियाँ होंगी वह संकटग्रस्त की स्थिति में आ सकती है, और उससे हमारा पारितंत्र होता है प्रभावित हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो है ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए जिससे वन्य जीव जातियों को संरक्षित किया जा सके। उनका आखेट करना, उनका शिकार करना, उनका जो होता है कि उनकी तस्करी करना आदि पे क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे वो जीव जातियाँ क्या हो कि जो है वो जीव जातियाँ नष्ट होने न पाए। क्योंकि अगर जीव जातियाँ नष्ट होंगी तो आने वाली पीढ़ी को जो होता है वह उसको जो है नुकसान होगा। इसलिए वन्य जीव जातियाँ जो होता है इसको संरक्षित करने के लिए तमाम जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं। ये जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं उसमें पहला आता है जो होते हैं इनको जो है अभ्यारण्य बनाना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहिए, जूलॉजिकल पार्क बनाना चाहिए, जिससे इस वन्य जीव जातियों को संरक्षित किया जा सके। ठीक है। और उसके साथ साथ जन जागरूकता अभियान, जैसे मेन चीज होता है अगर हमको इस वन्य जीव जातियों को बचाना है, उसका संरक्षण करना है, तो जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता जरूरी है। बिना जन जागरूकता अभियान के हम वन्य जीव जातियों को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो होता है इन जीव जातियों को संरक्षित किया जाए तब हमारी जो पारितंत्र होता है, हमारी जो पृथ्वी होती है, उस पर जो होता है जीव जातियों का एक संतुलन की स्थिति बनी रहेगी, और जब संतुलन की स्थिति बनी रहेगी तो सभी लोग जो होते हैं सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन हमने बताया था आपको सुबह शुरू में हमने बताया था उसमें कि मनुष्य जो होता है वह लालची प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए वो क्या करता है अपने लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम वन्य संपदाओं को नष्ट करता रहता है। जिसमें जब हमने बताया था आपको जंगलों को काट करके वह तमाम जो खेती लायक उसकी भूमि को बना देता है। अब जंगल जब कट जाते हैं तो जंगल के ऊपर रहने वाले जो वास्तविक रहने वाले जीव जंतु हैं या वहाँ पाए जाने वाले जो वन्य जीव जंतु हैं तो उनके ऊपर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी तरह मानव जो होता है घर मकान बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
यह जंगलों को काटता है, साफ करता है और उसका उपयोग जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। और इससे जो है वन संपदा के साथ साथ जो होता है वन जीव जंतुओं की भी हानि होती है। इसलिए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, वन जीवों को संरक्षित करने के लिए जो है दो चीजें बनाई गई। उन दो चीजों में होता है, दो मतलब कहने का होता है कि जातियों को कैसे संरक्षित किया जाए। संरक्षण करने के लिए दो तरीके अपनाए गए। पहला जो तरीका था वह स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इन सीटू कंजर्वेशन, इसको हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण। ये स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि इसमें जो जीव जातियां पाई जाती हैं या वन जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको जो प्राकृतिक आवास होता है उसी प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित कर दिया जाता है। मतलब स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं या जो वन जीव जंतु पाए जाते हैं, उन वन जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही जब संरक्षित कर दिया जाता है वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है, जहाँ पे उनको प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित कर दिया जाता है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था बना था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो अब जो है उत्तरांचल राज्य या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में केवल एक जो है पाया जाता है, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। वह दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, इनका काम होता है कि जो वन जीव जातियाँ होती हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित कर दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं वह बड़े लार्ज एरिया होता है, काफ़ी बड़े स्तर तक बनाए जाते हैं और वहाँ पे जीव जातियों को सुरक्षित करने का उपाय किया जाता है। समझ आ गई? तो ये मतलब कहने का स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि जब जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही जब हम संरक्षित कर दें, जहाँ वो पाए जाते हैं, जो उनका मूल आवास है, प्राकृतिक आवास है, उसी प्राकृतिक आवास में जब उनको सुरक्षित कर दिया जाता है तो वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इसके लिए हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ये बनाए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं कि लगभग जो होता है जो उत्तर प्रदेश में जो फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह जो होता है दुधवा नेशनल पार्क कहलाता है या दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जहाँ पे जीव जातियों को, वन जीव जातियों को संरक्षित करने का उपाय किया जाता है। इसके अलावा जो अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, आरक्षित जैव मंडल बनाए जाते हैं। ये आरक्षित जैव मंडल के द्वारा भी क्या किया जाता है, वन जीव जातियों को संरक्षित करने का उपाय किया जाता है। और इसके बाद दूसरा आता है उत्तरस्थानीय संरक्षण। उत्तरस्थानीय संरक्षण, ठीक है, और ये कहलाता है, इसको कहते हैं इक्स सीटू कंजर्वेशन। इक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब देखिए इक्स सीटू का मतलब होता है, इसका मतलब बाहर, कि जब हम वन जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, जब उनको हम क्या करते हैं, जब इसमें उत्तरस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि इसमें जो जीव जातियाँ पाई जाती हैं वन जीव जातियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान से हटा करके जब अन्य किसी दूसरे वास स्थान पर उनको जब संरक्षित किया जाता है तब वह स्थान उत्तरस्थानीय संरक्षण करते हैं। तो आप याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट जब पूछा जाता है तो उत्तरस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि जब वन जीव जातियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान से हटा करके जब हम किसी अन्य दूसरे स्थानों पर जब उनको संरक्षित करते हैं तो वह होता है उत्तरस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, जो होते हैं वानस्पतिक उद्यान होते हैं, यह जूलॉजिकल पार्क होते हैं, सफारी पार्क होते हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो बगीचे होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होता है, जूलॉजिकल जो पार्क है, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल
जूलॉजिकल पार्क ये बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सफारी होती है, सफारी पार्क होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा होते हैं कि जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं, वानस्पतिक उद्यान ये बनाए जाते हैं, वानस्पतिक उद्यान इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो होते हैं एक्वेरियम में आपने देखा होगा, सुना होगा, एक्वेरियम का निर्माण किया जाता है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये स्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। कहने का मतलब एक बार भी समझिए, जीवधारियों को, वन जीव जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए ये दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक स्व स्थानीय संरक्षण होता है, दूसरा मुक्त स्थानीय संरक्षण होता है। स्व स्थानीय संरक्षण में जो होता है, जो स्व स्थानीय संरक्षण होता है, इसमें हम किसी वन जीव जंतुओं को जब उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करते हैं, मतलब वह जीव जातियाँ जहाँ वो पाई जाती हैं उनको उसी जब प्राकृतिक आवास में हम संरक्षित कर देते हैं तो वह स्व स्थानीय संरक्षण कहलाता है। और जब वन जीव जातियों को जो उनको प्राकृतिक वास स्थान से हटा करके जब किसी अन्य स्थान पर, किसी दूसरे स्थान पर जब सुरक्षित करते हैं तो वह शुद्ध स्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इसके लिए हमने आपको बताया था जो जूलॉजिकल पार्क है, जो है सफारी पार्क है, इसके अलावा जो होते हैं वानस्पतिक उद्यान है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे बनाई जाती है। तो इस आधार पर जो होता है उन जीव जातियों को क्या किया जाता है, संरक्षित करने का काम किया जाता है। इसके बाद एक आता है पवित्र उपवन करके, पवित्र उपवन ये होता है, इसके द्वारा जो होते हैं जीव जातियों को संरक्षित किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो झारखंड है, बिहार है, उधर की जो आदिवासी जो जातियाँ होती हैं, वह आदिवासी जातियाँ जो धार्मिक स्थान होते हैं, उन धार्मिक स्थान पे पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों को जो होता है कि वह अपनी धार्मिक आस्था के साथ जोड़ देते हैं। जब धार्मिक आस्था के साथ जोड़ दिया जाता है तब वहाँ पर उनको आखेट करना, उनका शिकार करना क्या होता है, प्रतिबंधित हो जाता है। तो वह वहाँ की पाई जाने वाली जो आदिवासी जातियाँ हैं, उन आदिवासी जातियों के अंदर जो उनकी पारंपरिक जो सांस्कृतिक जो है रचनाएँ होती हैं, उनका कल्चर होता है, रहन सहन होता है, तो वहाँ पे जो जातियाँ होती हैं तो जो भी धार्मिक स्थल उनके होते हैं, उन धार्मिक स्थल के पास पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि का वो शिकार आखेट नहीं करते। उसके कारण भी वह जीव जातियाँ क्या होती है वहाँ पर संरक्षित की जाती है, तो उनके द्वारा भी संरक्षण किया जाता है। तो कहने का मतलब हमारे हुआ कि इसी तरह अगर जैसे जनजातियाँ जब जैसे जो है कि धार्मिक आस्थाओं के कारण उनका शिकार नहीं करती हैं, उसी तरह हमारे जो मनुष्य है उस मनुष्य को अगर हम जागरूक करें उनको उसकी उपयोगिता बताएं तो वह क्या करेगा कि वह जो है उनको जो है सुरक्षित करने के बारे में सोचेगा। कहने वाला हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उन आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें यह बाघ है, यह शेर है, या एक मेगा पक्षी था, ये डोडो पक्षी है, तो इसके बारे में तभी हम बता सकते हैं जब लोगों के अंदर जब जागरूकता चलाया जाएगा और जब जागरूकता के द्वारा उनको जो है बताया जाएगा कि जो है इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, तब उसका संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। अन्यथा जो है हम इसी तरह देखते रह जाएंगे और धीरे धीरे जो कि बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ होंगी वो क्या होगी, समाप्त प्राय हो जाएगी। जो हमको केवल कहने के लिए होगा यह जो गिद्ध था, यह कौवा था, जो कोयल थी, ये धीरे धीरे क्या होंगे, एक दिन जब विलुप्त हो जाएंगे तब हमको केवल सोचना पड़ेगा कि केवल ये भी जीव जातियाँ पहले पाई जाती थी। तो इसलिए इसके संरक्षण की जो है बहुत अति आवश्यकता है और हमको संरक्षण करना भी चाहिए। मानव जातियों को जागरूक करना चाहिए, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो मानव जाति को जागरूक कर सकें। ठीक है, इसी तरह जो होता है इसका संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद और भी तमाम जो होते संस्थाएं होती हैं वो अपना अपना कार्य करती हैं और अपने अपने कार्य के द्वारा जो होता है जीव जातियों को संरक्षित करने में सहयोग करती है। ठीक है, आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।